मिल्खा सिंह की तरह देश के लिए ओलंपिक में सोना जीतने का सपना। पंजाब के एक किसान परिवार में जन्मे इस लड़के का सपना भी कुछ अलग नहीं था, लेकिन वक्त बदला, तारीखें बदली और आज वही लड़का भारत का सबसे खतरनाक अपराधी कहलाता है। ये कहानी है लॉरेंस बिश्नोई की। कनाडा ने हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह को आधिकारिक तौर पर आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। हत्या, गोलीबारी, आगजनी और जबरन वसूली जैसे संगीन अपराधों में गिरोह की संलिप्तता के चलते यह बड़ा फैसला लिया गया। इसके बाद कनाडा में इस गिरोह की संपत्ति, बैंक खाते और वाहन तक जब्त किए जा सकेंगे। साथ ही कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इनके खिलाफ और ज्यादा कड़े कदम उठाने की अधिकार मिल गए। कनाडा के लोक सुरक्षा मंत्रालय ने साफ कह दिया, हिंसा और आतंक की कनाडा में कोई जगह नहीं, खासकर तब जब अपराधों के जरिए किसी विशेष समुदाय को डराने और धमकाने की कोशिश हो। इस सूची में शामिल होने का मतलब है कि अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग की किसी भी गतिविधि को आतंकवाद की श्रेणी में गिना जाएगा। यह घोषणा तब सामने आई जब भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और उनकी कनाडाई समकक्ष नथाली ड्रोइन के बीच नई दिल्ली में अहम बैठक हुई। दोनों देशों ने आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने के लिए सहयोग और बढ़ाने पर सहमति जताई। इसके तुरंत बाद कनाडा ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह को आतंकी संगठन घोषित कर दिया। कनाडा के मंत्री गैरी आनंद शांगरी ने कहा, लॉरेंस बिश्नोई गिरोह खास प्रवासी समुदायों को धमकी और हिंसा देकर निशाना बना रहा था। इसे आतंकी संगठन घोषित करने से हमें इसे रोकने के लिए ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावी उपकरण मिलेंगे। इस फैसले के साथ अब कनाडा में आतंकी संगठनों की संख्या बढ़कर कुल 88 हो गई। लेकिन सवाल ये है, आखिर कौन है ये लॉरेंस बिश्नोई, जिसका नाम एक किसान परिवार से निकलकर आज अंतर्राष्ट्रीय क्राइम और टेररिज्म की फाइलों में दर्ज हो चुका है। लॉरेंस बिश्नोई के गांव वालों के मुताबिक कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं, बचपन में लॉरेंस सीधा साधा लड़का था, पढ़ाई में अच्छा और लड़ाई झगड़े से दूर। पिता चाहते थे कि वह आगे चलकर अधिकारी बने। इसी सपने के लिए उसे पंजाब की अबोहर की महंगे स्कूल में पढ़ाई के लिए भेजा गया। साल 2011 में उसने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज की लॉ डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया। यहीं उसकी मुलाकात हुई गोल्डी बरार से। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हुई कि कॉलेज में मिसाल दी जाने लगी। यहीं से उसकी जिंदगी ने मोड़ लिया। छात्र संघ चुनाव में जब लॉरेंस हार गया तो उसने प्रतिद्वंदी ग्रुप पर गोली चला दी। साल 2012 में पहली बार वह जेल गया, लेकिन जमानत पर बाहर आते ही जुर्म की दुनिया में और गहराई तक डूबता चला गया। राजस्थान के भरतपुर जेल से पेशी पर ले जाते वक्त वह पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि स्कूल के दिनों में वह एक लड़की से प्यार करता था। उसके विरोधियों ने लड़की को मारकर कार में जला दिया। बदला लेने के लिए लॉरेंस अपराध की राह पर उतर आया। साल 2016 में दोबारा उसकी गिरफ्तारी हुई। इसके बाद से ही वह जेल में रहते हुए भी गैंग ऑपरेट करता रहा। साल 2021 में संगठित अपराधों पर नकेल कसने के लिए उसे तिहाड़ जेल भेजा गया, लेकिन वहां से भी वह गैंग चलाता रहा। 2022 में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश भी तिहाड़ जेल से ही रची गई थी। इसके बाद सलमान खान को जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया। लॉरेंस का गैंग सिर्फ भारत में नहीं बल्कि कनाडा, अमेरिका और यूरोप तक फैला है। एनआईए की रिपोर्ट के मुताबिक उसके पास 700 से ज्यादा शूटर हैं। गोल्डी बरार, अनमोल बिश्नोई, संदीप काला चौथेड़ी और सचिन बिश्नोई जैसे उसके खास बुर्गे आज भी उसके इशारों पर काम करते हैं। आज वही लॉरेंस बिश्नोई जो कभी खेल के मैदान में मेडल जीतने का सपना देखता था, इंटरनेशनल टेरर लिस्ट में शामिल हो चुका है। कनाडा का यह फैसला न सिर्फ उसकी गतिविधियों पर कड़ा प्रहार है, बल्कि यह दुनिया को यह संदेश भी देता है कि संगठित अपराध और आतंकवाद की कोई सीमा नहीं हो सकती।